हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। मुकेश सर की वीडियो आ चुकी है। सीनियर स्टूडेंट्स है, सीनियर स्टूडेंट्स की तरह अपने एक अंदर एक जिम्मेदारी, एक उत्तरदायित्व की भावना रखिए, मैच्योर बनिए और उसी स्टडी के साथ, उसी एटीट्यूड के साथ अपनी स्टडी कीजिए। पढ़ते तो स्टूडेंट सभी हैं, लेकिन सफल वही होता है स्टूडेंट्स जिसकी स्टडी में एक स्ट्रेटेजी होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं जितनी भी वीडियो बनाऊंगा उनमें इतनी परफेक्टनेस होगी कि आपको बिल्कुल जस्ट फॉलो में करना है। तो देखिए आज एक फिर से एक बहुत शानदार वीडियो नए चैप्टर के साथ लेकर उपस्थित है, जिस चैप्टर का नाम है धारा लोक पर बल आघूर्ण और चल कुंडल धारा मापी। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को मैं केवल 2 वीडियो में समाप्त कर दूंगा, और जबकि दोनों वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। देखिए धारा लूप पर बल आघूर्ण कैसे लगता है। धारा लूप है क्या स्टूडेंट्स? किसी भी धारा लूप हमेशा बंद होता है। ये भी धारा लूप है, ठीक है स्टूडेंट। इसकी आकृति ये भी धारा लूप है। उसकी आकृति कुछ भी हो लेकिन वो बंद हो, ऐसे उसमें धारा प्रवाहित हो, तो वो धारा लूप कहलाता है। जब किसी धारा लूप को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है, यानी कि वो घूमने लगती है। अभी मैं दिखाता हूं पूरा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये देखो स्टूडेंट्स, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब मैं इसे किसी, देखो इस कुंडली को, ये होती है, मैंने आयताकार कुंडली ली है स्टूडेंट्स। क्या कौन सी कुंडली ली है? आयताकार कुंडली। इसमें से इसका डेरिवेशन जो 30% कोर्स रिड्यूस किया है स्टूडेंट्स, वो खत्म कर दिया, लेकिन हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। ये कुंडली रखी है, इसमें धारा आई प्रवाहित की हमने, ये लीजिए। जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं स्टूडेंट्स, तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है और ये ऐसे घूमने लगती है। देखा स्टूडेंट्स, ये क्या होती है? ऐसे घूमने लगती है। ये पंखे, ये मोटर का सिद्धांत भी तो ये स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। उसमें एक क्या होती है? एक आर्मेचर होता है जिसे हम कुंडली कहते हैं, ठीक है। जब हम उसमें बिजली प्रवाहित करते हैं तो घूमने लगती है। जब देखिए, जब पंखा है, जब इसमें बिजली जाती है, करंट जाती है, तो घूमने लगती है। तो बिल्कुल जस्ट ऐसे ही, क्योंकि इसकी उसमें एक क्या होता है? कुंडली होती है। जब उस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो घूमने लगती है। बल युग्म का मतलब क्या है? बल आघूर्ण का मतलब है घूमना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, या वैसे ही तो मैं लिखता हूं, इसे नोट करके लिख लेना आप। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे लिखता हूं, जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र में रखते हैं, तब उस पर एक बल युग्म, बल युग्म तो बल के 2 जोड़े, बल युग्म, बल युग्म कार्य करने लगता है। करने लगता है अर्थात बलयुग्म के कारण क्या उत्पन्न होता है? बलाघूर्ण। अर्थात एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है।
उससे कुंडली घूमने लगती है, जिससे कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। घूमने लगती है। ठीक है। इस बल आघूर्ण का सूत्र निम्न होता है। इस बल आघूर्ण का सूत्र निम्न होता है। क्या होता है फ्रेंड? टो बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। इसका प्रूफ स्टूडेंट्स अब नहीं है, कोर्स में हटा दिया है, केवल बस इसमें चल कुंडल धारा मापी है। ठीक है फ्रेंड। जहां ये लिख देते, जहां जब डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं तो एन जो है कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, आई क्या है? धारा, ए क्या है? कुंडली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल है स्टूडेंट, कुंडली के पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुंडली के पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल कह सकते हो आप स्टूडेंट इसे। और बी चुंबकीय क्षेत्र है ही, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। और थीटा क्या है स्टूडेंट्स? ये ए और बी के बीच का कोण, ए व बी के बीच का कोण। ठीक है स्टूडेंट्स। ये अगर आप इसका वेक्टर रूप लिखे, इसका वेक्टर रूप, तो देख लीजिए, मैं यहाँ वेक्टर भी रूप लिख देता हूँ इसका स्टूडेंट्स। इसका वेक्टर रूप नॉलेज होनी चाहिए। टो इज इक्वल टू एन आई ए क्रॉस। ठीक है स्टूडेंट। इसका ये वेक्टर, तो इसको आप ऐसे करेंगे। बस नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यही है, चल कुंडल धारा मापी किसे कहते हैं? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी एपरेटस का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में लिखते हैं कि वो क्या है, फिर हम उसके सिद्धांत लिखते हैं, फिर उसकी रचना में क्रिया विधि का वर्णन करते हैं। लेकिन इस केस में थोड़ा सा हम उल्टा है, पहले हम इसके बारे में लिखेंगे चल कुंडल धारा मापी है क्या, फिर उसकी रचना में क्रिया विधि का वर्णन करेंगे, और एंड में लिखेंगे हम सिद्धांत की, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। तो देखिए, चल कुंडल धारा मापी है क्या, मैंने है तो चल कुंडल धारा मापी एक ऐसा वैद्युत उपकरण है जो कि किसी वैद्युत परिपथ में धारा का संसूचन, यानी कि धारा बह रही है या नहीं बह रही, उसका संशोधन करता है और उसे नाप भी सकता है। ठीक है ना। तो लिखिए, देखते हैं ना। तो लिखिए, चल कुंडल धारा मापी, बहुत सुंदर, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये। चल कुंडल धारा मापी एक ऐसा वैद्युत उपकरण है एक वैसा वैद्युत उपकरण है जो किसी वैद्युत परिपथ में, जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा का संसूचन, संसूचन मतलब धारा बह रही है या नहीं बह रही, धारा का संसूचन चल वह धारा को नापता है, वह धारा का मेजरमेंट करता है, धारा को नापता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ठीक है ना। अब ये स्टूडेंट्स दो प्रकार के होते हैं, मैं लिख भी देता हूँ।
चल कुंडल धारण भी दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये मैं लिख देता हूँ, ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक, देखिए नंबर एक क्या है स्टूडेंट्स, निलंबित कुंडल धारामापी, निलंबित कुंडल धारामापी और कीलकित कुंडल धारामापी। नंबर दो क्या, कीलकित चल कुंडल धारामापी। ठीक है स्टूडेंट्स, धारामापी बस। ठीक है स्टूडेंट, इसमें दोनों का रचना व क्रिया विधि बिल्कुल समान है, सिद्धांत भी समान है। अंतर केवल स्टूडेंट्स ये है कि ये जो निलंबित है, निलंबित मतलब लटकाना, सस्पेंडेड, ठीक है, निलंबित है, उसमें कुंडली को एक फॉस्फोर ब्रोंज की उससे लटकाया जाता है, जबकि जो कीलकित है उसमें दो पाइवोट होते हैं, ऐसे एक ऊपर और एक नीचे, उनके उससे सहारे लटकाया जाता है। ये ऐसे घूमता है, समझ रहे हो ना? देखो स्टूडेंट्स, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये कुंडली है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये कुंडली है, ठीक है ना, इसमें कुंडली, निलंबित कुंडली धाम में कुंडली ऐसे लटकी रहती है, दो चुंबकों के बीच में ऐसे लटकी रहती है, ठीक है ना, जबकि कीलकित कुंडल धारामापी में जो कीलकित है, ऐसे दो पाइवोट होते हैं, ठीक है ना, ऐसे दो पाइवोट होते हैं और इनके बीच में कुंडली रहती है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बीच में कुंडली ऐसे घूमती है। ठीक, तो ये इसमें सिर्फ अंतर इतना ही है। अब हेडिंग डालते हैं इसकी, रचना व क्रिया विधि। हेडिंग डाल लीजिए, रचना व क्रिया विधि, रचना व क्रिया विधि। पहले मैं बनाकर दिखा देता हूँ, देखो स्टूडेंट दोनों को, ठीक है, रचना व क्रिया विधि को। पहले मैं निलंबित कुंडल धारामापी आपको दिखा रहा हूँ बना करके। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर, जिससे कि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए, तो यहीं बना देता हूँ। देखिए ये देखिए, इसमें एक, पहले ये देखिए, इसमें एक पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए ये लीजिए, इसमें ये लीजिए, ये इसमें इस तरह के स्टूडेंट्स दो चुंबक होते हैं, एक चुंबक ये हो गया और एक चुंबक ये हो गया। ये लीजिए देखिए N और ये S, ठीक है, ये इसके बीच में एक कुंडली होती है। देखो कुंडली को देखो कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, कुंडली को देखिए स्टूडेंट्स कैसे बना रहा हूँ, बहुत अलग अलग कलर से बना रहा हूँ मैं। देखिए ये एक लोहे की सॉफ्ट क्रोड होती है, देखिए ये लीजिए स्टूडेंट्स, लोहे की सॉफ्ट क्रोड, लोहे की, नर्म लोहे की क्रोड, ठीक है। अब इसके ऊपर स्टूडेंट्स एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। ये लीजिए, एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का क्या होता है स्टूडेंट्स, पे ये फ्रेम होता है। ये ठीक, अब इसको हम अब इसको कुंडली बनाते हैं, इस पर तांबे के तार फेरते। देखो ये लीजिए, ऐसे ये लीजिए, ये लीजिए, ये तांबे के तार है, ऐसे, ठीक है फ्रेंड। ये लीजिए, ये कुंडली हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गई? कुंडली।
अब इस कुंडली में देखो दो सिरे हो गए, जो तांबे के तार है, एक निचला सिरा और एक निचला सिरा। इस ऊपरले वाले सिरे को तो हम एक फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती की सहायता से फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर एक टोरिजन वो होता है, एटन वो, ये लीजिए इस तरह से, देखो इस तरह से स्टूडेंट्स, इस तरह से ये एक फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती होती है, फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती। पत्ती होती है स्टूडेंट्स, ये फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती है ना, स्ट्रिप जैसी, ये है फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती। और यहाँ पर ये स्टूडेंट इससे होता है, यहीं पर एक क्या लगा रहता है स्टूडेंट्स, या तो संकेतांक लगा रहता है, ये लीजिए संकेतांक में लगा रहा हूँ यहाँ पर है ना, इस पत्ती पर, क्योंकि इस पत्ती पर ही लगा रहता है स्टूडेंट्स। ये लीजिए मैं तो दिखा देता हूँ तुमसे उससे स्टूडेंट्स, ये और ये इस पर घूमता है, ये संकेतांक होता है, और ये इस पर, यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ये इसके, ये लीजिए इस पे घूमता, जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा। वाह, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये संकेतांक है। अब देखिए, जिस धारा को हम स्टूडेंट्स हम नापना होता है, इसमें ये तार लगा होता है, ये पेज T1 है, ठीक है। और ये वाला स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है, ये पेज T2, पेज T2 होता है, ठीक है। ठीक है सर, इसे थोड़ा सा और बड़ा बना लीजिए, क्योंकि जिससे कि बीचों बीच रहे, ऐसे बीच ऐसे, जिससे कि लगे हुए बिल्कुल कुंडली बिल्कुल बीचों बीच। ये N है और ये S है, ये होता है, ठीक है। ये क्या है, नर्म लोहे की क्रोड है, मैं सबको लिख देता हूँ। ये ही स्टूडेंट्स आपका क्या है, चल कुंडल धारा मापते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको लिख देता हूँ, ये क्या है, फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती, फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती, ठीक है। ये संकेतांक है, ये पैमाना है, जिस पर हमारे देखो घूमते हैं कि जब आप देखते हैं कि अपने घर में, तो ये पैमाना है, ये पैमाना है, और ये संकेतांक है ही, ये क्या, चलो इसे लिख देते हैं, ये संकेतांक। ये देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये वाले क्या है स्टूडेंट्स, तांबे के तारों की कुंडली, तांबे के तारों की कुंडली, तांबे के तारों की कुंडली, देखो तांबे के तार कुंडली। और ये जो है एल्यूमिनियम का फ्रेम है, एल्यूमिनियम का फ्रेम, ये एल्यूमिनियम का फ्रेम। और ये जो बीच में है स्टूडेंट्स, ये वाली, ये क्रोड है, नर्म लोहे की क्रोड। आप लिखना चाहो यहाँ लिख दीजिए उसमें नर्म, चलो यहाँ दिखाई नहीं देगा स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। ये नर्म लोहे की क्रोड, मैं इसे स्टूडेंट्स यहाँ लिख देता हूँ, ये है नर्म लोहे की क्रोड, नर्म लोहे की क्रोड। मैं देख लेता हूँ कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा, मेरी मैथ बेकार जाए कभी, ठीक है स्टूडेंट, सब आ रहा है, नर्म लोहे की क्रोड, ठीक है। ये पेज है और ये स्प्रिंग है, ये क्या स्टूडेंट, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ही स्टूडेंट्स है। तो कितना सिंपल है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रचना व क्रिया विधि हम यहाँ से ही वर्णन करेंगे। बताइए रचना व क्रिया विधि का वर्णन हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से, पहले इस कुंडली के बारे में करेंगे, ठीक है ना।
देखिए इसमें एक कुंडली हो, इसमें एक क्या होती है, तांबे के तारों की कुंडली होती है, ठीक है, जिसमें नर्म लोहे की करोड़ पर, ठीक है ना, नर्म लोहे की करोड़ पर एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है तथा उस पर क्या होता है, तांबे के तारों की कुंडली बनाई जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे, इसमें तो लिखो रसायन क्रिया विधि में, इसमें देखो यहाँ से स्टार्ट, इसमें नर्म लोहे की करोड़ पर, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से देखो, यहाँ से, इसमें नर्म लोहे की करोड़ पर एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा होता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम, लोहे की करोड़ पर एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा होता है, ठीक है, जिस पर तांबे के तारों की एक कुंडली लिपटी होती है, तांबे के तारों की एक कुंडली लिपटी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस सेंटेंस में इसका वर्णन कर दिया, ठीक है। ये नर्म लोहे की करोड़ है जिस पर एल्यूमिनियम का प्रयोग है, जिसमें नर्म लोहे के तार लिपटे रहते हैं, ये होगी कुंडली। अब ये कुंडली फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती की सहायता से दो स्केल्स के बीच में लटकी रहती है। यह कुंडली फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती की सहायता से, फॉस्फर ब्रोंज क्या है, ये फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती की सहायता से, ठीक है, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच, दो चुंबकीय ध्रुव N व S के बीच, ठीक है, चित्रानुसार लटकी रहती है। चित्र हमने बना दिया स्टूडेंट्स, चित्रानुसार लटकी रहती है, ठीक है, ये लटकी रहती है। अब ये कुंडली के जो तांबे का जो निचला सिरा है वो एक स्प्रिंग की सहायता से पेज T2 पर कसा होता है। कुंडली के तार का निचला सिरा स्प्रिंग के साथ, मुलायम स्प्रिंग है ये, ठीक है ना, सॉफ्ट स्प्रिंग, सॉफ्ट इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो, सॉफ्ट स्प्रिंग की सहायता से पेज T2 पर कसा होता है, ठीक है। पेज T1 ये है स्टूडेंट्स, जिससे हम धारा प्रवाहित करते हैं, कोई जरूरत नहीं, सब चीज हमने दिखाई। इतना स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना कि जो इस पर है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो त्रिज्यीय होता है, ठीक है ना, जिससे कि सारा का सारा यहाँ पर केंद्रित रहे, ठीक, कसा होता है। बस देखिए ये रचना क्रिया विधि है छोटी सी, ठीक। आपका सबसे मेन काम है ये, इसी का तो वर्णन क्या है, ठीक है, रचना व क्रिया विधि, वो मैं सिद्धांत में लिखूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ठीक है, मैं उसमें अब सिद्धांत लिखते देखिए, सिद्धांत किस पर कार्य करता है, ये इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक। तो अब इसको हम लिखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए अब सिद्धांत। सिद्धांत लिख लीजिए। हाँ, आपको पता है हर एक एपरेटस का क्या होता है कि स्टूडेंट सिद्धांत होता है, तो लिखिए सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है, जब
किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तब उस पर बहुत आसान, तब उस पर एक बल आघूर्ण, देखो बहुत और भी सुंदर बनाओ, टी बराबर का NIAB साइन थीटा, ये ना कार्य करने लगता है, कार्य करने लगता है, जिससे कुंडली घूमने लगती है, जिससे कुंडली घूमने लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब इसके लिए हम ये किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, इस पे ये विक्षेप कैसे आता है, वो सारा हम इसमें अब आगे देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसकी क्रिया विधि का कैसे काम कैसे करता है, ठीक है ना, और उसी में उसका सिद्धांत आ जाएगा, यानी कि उसका प्रूफ आ जाएगा, यानी कि ये कुंडली क्यों घूमते। तो देखिए, देखो, जिस धारा को नापना होता है, जिस धारा को नापना होता है, उसे पेज T1 यहाँ से धारा निकलेगी, ये लीजिए पेज, उसे पेज T1 से प्रवाहित करते हैं, ठीक है, पेज T1 से प्रवाहित करते हैं। जब ये इससे होगी, ठीक है ना, तो कुंडली में एक बल आघूर्ण लगेगा, ठीक है ना, प्रवाहित करते हैं, जिससे जब यह धारा कुंडली में प्रवाहित होती है, कुंडली में प्रवाहित होती है, तब कुंडली पर एक बल आघूर्ण टो बराबर NIAB साइन थीटा कार्य करने लगता है। जिससे, ठीक है ना, जिससे कुंडली घूमने लगती है, जिससे कुंडली घूमने लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए, जब ये कुंडली घूमेगी, ठीक है ना, तो इसमें जो फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती है, ये इसके घूमने का विरोध करेगी, यानी कि इसमें भी एक ऐठन बल युग्म उत्पन्न होगा, ठीक है, लगती है, ठीक है, फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती, फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती कुंडली के घूमने का विरोध करती है, कुंडली के घूमने का विरोध करती है, अर्थात फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती में एक ऐठन बल युग्म कार्य करने लगता है।
ठीक है, मैं दिखाता हूँ, देखो स्टूडेंट्स, देखिए ये इस प्रकार से लटकी हुई है, ये कुंडली इस प्रकार से स्टूडेंट्स लटकी हुई है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसे घुमाता हूँ, जैसे इसमें धारा प्रवाहित करी तो ये घूमेगी। अब देखिए, देखो वापस घूमी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये फॉस्फोर ब्रोंज की पत्ती है, ये कुंडली है। जब मैं आप इसे घुमाऊंगा तो इस पे ऐंठन आ रही है, और वो ऐंठन देखो मैंने घुमाई है, ये ऐसे क्यों नहीं घूमती रही, ये अब वापस आने लगी। तो यानी कि इसमें ऐंठन बनी हुई उत्पन्न होता है जो इसके घूमने का विरोध करती है। ठीक है ना, अब देखना एक दिन ये यहाँ रुकी, देखो बिल्कुल यहाँ रुक गई। इसका मतलब इस अवस्था में इस पे जो बल आघूर्ण लग रहा है वो इसके एटम बल युग के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, तो यही हमें स्टूडेंट्स करना है। कार्य करने लगता है, ठीक है ना, ठीक है, देखो कार्य करने लगता है जिससे जिससे ठीक है ना, ये जो संकेतांक है, जिससे उस पर लगा संकेतांक, उस पर लगा संकेतांक संकेतांक उतनी कोण से ऐंठन संकेतांक ऐंठन कोण से ऐंठन कोण थीटा से घूमने लगता है, घूमने लगता है। वाओ, क्या सुना है ना, जब ये दोनों बल आघूर्ण, एक तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तब ठीक है कुंडली घूमना बंद कर देती है, तब कुंडली घूमना बंद कर देती है, बंद कर देती है। ठीक है, ये साम्य अवस्था में, अतः इस साम्य अवस्था में, अतः इस साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में बराबर हो गई। नहीं तो ये आप बताओ, ये तो स्टूडेंट्स घूमती रहती है ऐसे नहीं, साम्य अवस्था में। तो लिखो प्रत्यानयन बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर ऐंठन बल युग, ऐंठन बल युग। ठीक है, प्रत्यानयन बल युग आपको पता है स्टूडेंट्स क्या, NIAB साइन थीटा, इसको ऐंठन बल युग्म होता है स्टूडेंट्स। ऐंठन बल जो युग्म होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, C और ये फाई, ये क्या है स्टूडेंट्स, ऐंठन कोण। ठीक है ना, ऐंठन कोण को आप यहाँ फाई से लिख लीजिए, ये लीजिए यहाँ, ये C क्या है स्टूडेंट्स, मरोड़ी नियतांक, मरोड़ी नियतांक, ओरिजिनल कांस्टेंट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। और ये फाई क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ऐंठन कोण। ठीक है, ये इतना ही होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, C फाई, C क्या है, मरोड़ी नियतांक। अब मुझे तो I निकालना, देखो ये NIA। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि थीटा क्योंकि यहाँ त्रिज्या है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, चूंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या है, त्रिज्या यानी कि ऐसे ऐसे त्रिज्या जो मैंने त्रिज्या है, अतः थीटा बराबर 90, अतः थीटा बराबर 90। ठीक है, देख लेते हैं फ्रेंड्स, आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, आ रहा है, थीटा बराबर 90। तो रखिए स्टूडेंट्स, तो NIAB साइन 90 बराबर C फाई। ऊपर लिखते हैं स्टूडेंट इसे, बहुत आसान है स्टूडेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा NIAB बराबर C फाई, हमें तो I निकालना, तो I बराबर क्या होगा स्टूडेंट, C अपॉन NAB। देखो स्टूडेंट्स, CNAB और ये फाई है।
ये सी अपॉन एन ए भी नियतांक है, इसकी जगह हम यहाँ रख देते हैं आई बराबर के फाई, जहाँ के क्या है नियतांक, ये नियतांक है के बराबर सी अपॉन एन ए पी। देखो नियतांक कैसे स्टूडेंट्स, आप इसमें कितनी धारा प्रवाहित कर लीजिए, सी इसका मोरोडी दृढ़ता नियतांक उतना ही रहेगा, इसमें फेरों की संख्या भी उतनी रहेगी, इसका क्षेत्रफल भी उतना रहेगा, और ये चौक का क्षेत्र भी उतना रहेगा। तो ये एक पूरा का पूरा एक नियतांक है जिसे हमने के नाम दिया। जैसे बिल्कुल मैं करता जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप वैसे करना, ठीक है, साइड में लिख लो। तो इसलिए आई समानुपाती, अब इसे हम फाई लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब जितना इसमें एटम कोण उत्पन्न होगा उतने से ये घूमेगी, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है कि जो इसमें धारा बहेगी वो इसके एटम कोण के समानुपाती होगी, यानी कि अगर हमने एटम कोण नाप लिया तो धारा हम नाप लेंगे। कितना सिंपल स्टूडेंट्स, तो देखिए आता है यही है, ठीक है ना, आता है, ठीक है, आता है धारा कुंडली में, आता है कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा ऐंठन कोण के समानुपाती होती है। ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, ऐंठन कोण के समानुपाती होती है। अर्थात देखो स्टूडेंट्स, अर्थात ऐंठन कोण को नाप कर क्या धारा नाप सकते हैं, धारा नाप सकते हैं, ठीक। ये ऐंठन कोण जितना इसमें होगा उतने से ये घूम जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होगा स्टूडेंट्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में एक वीडियो और आएगी और ये चैप्टर के स्टूडेंट, ठीक है, इसे करेंगे बहुत अच्छी तरीके से जैसे मैंने करा। बेस्ट ऑफ